ओम शांति। शुरुआत योग से करेंगे। सभी सावधान, अलर्ट। कुछ पल के लिए आंखें बंद। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान। चेतना की एक शक्तिशाली किरण मैं हूं। संपूर्ण ध्यान स्व पर। वायुमंडल अव्यक्त। देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। देह के भान से परे, संसार की स्मृति से परे मैं आत्मा। धीरे धीरे उस तन को यही छोड़ सूक्ष्म देह धारण कर आकाश में उड़ता एक फरिश्ता मन की आंखों से देखेंगे स्वयं को आकाश में उड़ते हुए। मैं एक अव्यक्त फरिश्ता हूं। पुकार सुन रहा हूं मधुबन की। बाप दादा बाहे पसारे पुकार रहे हैं। मैं फरिश्ता विहंग मार्ग से नीलांबर से होते हुए अरावली वादियों के ऊपर स्वयं को देखता हूं। आकाश में लाइट के कार्ब में, और अब नीचे उतरता हूं तपोभूमि भूमि मधुबन की ओर। संसार का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ मैं फरिश्ता। डबल लाइट नीचे उतरता हूं और नीचे पहुंच गया मधुबन के आंगन में। धीरे धीरे पहुंच रहा हूं शांति स्तंभ के पास। आंखें बंद और स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में शांति स्तंभ के पास देखना है।
भगवान की अव्यक्त आवाज सुनाई दे रही है। बच्चे, यदि शक्तिशाली बनना हो तो शांति स्तंभ पर आ जाना। मैं फरिश्ता संपूर्ण हल्कापन, शक्तियों की अनंत धाराएं शांति स्तंभ से मुझ आत्मा में समा रही है। अब मैं फरिश्ता परिक्रमा करता हूं इस शांति स्तंभ की, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, पवित्रता स्तंभ और फिर से ज्ञान स्तंभ। भगवान की अव्यक्त आवाज फिर सुनाई दे रही है। बच्चे, जैसे तुम अभी शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हो, एक दिन जब तुम स्वयं शांति स्तंभ बन जाओगे तो बाप तुम्हारी परिक्रमा करेगा। अव्यक्त महावाक्य कानों में गूंज रहे। मैं फरिश्ता गदगद हो रहा हूं। अंतर मन में शांति की तरंगे चहुओर अव्यक्त वायुमंडल संपूर्ण मौन आवाज से परे स्थिति, फिर से भगवान की वही आवाज। बच्चे, जैसे तुम अब शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हो, एक दिन तुम स्वयं शांति स्तंभ जब बन जाओगे तब बाप तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। भगवान के यह शब्द अंतर मन में समा रहे। मैं शांति का फरिश्ता बन चुका। मैं स्वयं शांति स्तंभ हूं। मुझसे चहुओर शांति की तरंगे फैल रही है। ओम शांति।
आज की क्लास का शीर्षक है आत्म क्रांति से ओम शांति। आत्म क्रांति से ओम शांति। सत्र की शुरुआत 2 घटनाओं से करेंगे। सबसे पहली घटना पश्चिम जगत के एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर की है। वो डॉक्टर कर्करोग विशेषज्ञ था, कैंसर स्पेशलिस्ट, जिसने अपनी विधा में बहुत नाम कमाया था, जो कि बहुत मशहूर था और बहुत सिद्धहस्त था। बहुत सारे अनुसंधान जिसने किए थे और एक बार किसी कॉन्फ्रेंस में उसे कोई पुरस्कार, अवार्ड मिलने वाला था। यह अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण था, संसार के कुछ गिने चुने लोगों को ही मिला हुआ, तो उसे अत्यंत खुशी थी। उसने तुरंत फ्लाइट की बुकिंग की और निकल पड़ा। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जहां पर सबके बीच बहुत बड़ी हस्ती द्वारा उसे वो अवार्ड दिया जाने वाला था। जिस समय वो फ्लाइट में होता है, अचानक कुछ तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट का इमरजेंसी लैंडिंग एक छोटे से एयरपोर्ट पर होता है और उसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि इतना उमंग होता है, क्योंकि समय बहुत कम था। 4-5 घंटे के अंदर उसे पहुंचना था वहां पर, परंतु कुछ खराबी की वजह से वो फ्लाइट किसी छोटे शहर में, गांव में उतरा और वहां पर उसे पता चला कि अगली जो फ्लाइट है वो 10 घंटे के बाद है। जो अवार्ड उसे मिलने वाला था उसका लाइव टेलीकास्ट सारे विश्व भर में होने वाला था। उसने अब तक जो मेहनत की थी मेडिकल प्रोफेशन में, उसका वो पारितोषिक था। तो वो बहुत बेचैन होता है, क्योंकि किसी भी हाल में उसे वहां पहुंचना है। तो वो फ्लाइट के लिए वेट ना कर एक टैक्सी बुक करता है और निकल पड़ता है। वहां से 4 घंटे का रास्ता होता है। उस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर मार्क, और तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जाता है कि अचानक मौसम खराब हो जाता है। तूफान और बारिश और आंधी आने लगती है। बेचैन और होता है, क्या किए, कैसे जाए, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर से कार को एक जगह उसे रोकना पड़ता है। अब कहाँ जाए, थोड़ी सी भूख भी लग जाती है और थक चुका होता है। देखता है एक घर है, सोचता है इस घर में जाऊं और वहां पर कोई टेलीफोन होगा तो फोन करूं। घर तक पहुंचता है, ठक ठक करता है। एक बूढ़ी माता दरवाजा खोलती है। वो कहता है कि इस तरह से मुझे एक इमरजेंसी फोन कॉल करना है। वो माता कहती है कि यहाँ मेरे पास फोन नहीं है, परंतु आप आ सकते हो, क्योंकि बाहर मौसम ठीक नहीं। वो डॉक्टर अंदर जाता है, बैठता है, वो उसके लिए कुछ देती है, चाय पानी, और देखता है कि वो माता थोड़ी देर के बाद प्रेयर कर रही है, प्रार्थना कर रही है। वो पूछता है, आप किस लिए प्रार्थना कर रही हो? वो कहती है कि मेरा एक बेटा है जो वहां बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसे एक असाध्य रोग हो गया है। तो वो डॉक्टर कहता है, तुम अब इस तरह की प्रार्थनाओं में अपना समय क्यों व्यर्थ गवा रही हो? इसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाती? तो वो माता कहती है, सबके पास ले गई, परंतु
मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, इसे कोई कैंसर की बीमारी हो गई है और मैंने सुना है इसका इलाज केवल एक ही डॉक्टर कर सकता है और उस तक मैं पहुंच नहीं सकती। तो डॉक्टर मार्क पूछते हैं, जो कि थोड़ा नास्तिक है, जिसे इस तरह की बातों में विश्वास नहीं, जिसे भगवान में ही विश्वास नहीं, जो इस तरह की अंधश्रद्धा को मानता नहीं, जो विश्वास करता है मेहनत पर, दृढ़ संकल्प पर। वो कहता है कि इस तरह की प्रार्थनाएं सब तुम छोड़ो और उस डॉक्टर तक ले जाओ। तो माता कहती है कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरी इतनी पहुंच नहीं है, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। मैंने सुना है केवल एक ही डॉक्टर है जो इसका इलाज कर सकता है और उस तक क्योंकि मैं नहीं पहुंच सकती, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं, क्योंकि इस संकट की घड़ी में भगवान ही मेरा एकमात्र सहारा है। वो कहता है वो कौन सा डॉक्टर है? तो वो माता कहती है, मैंने सुना है उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मार्क। तो डॉक्टर मार्क एकदम से धक से ठहर जाता है। वो उसे समझा रहा होता है कि इस तरह से प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं, ना ही ये प्रार्थनाएं कभी मदद करती है। परंतु अचानक कुछ उसके मन में हो जाता है और वो कहता है कि मैं तो कहीं और जा रहा था, अपनी जीवन की दौड़ में दौड़ रहा था, संसार की मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स, संसार की भागा दौड़ में, अपने करियर में, नाम कमाने में भाग रहा था। परंतु मुझे यहाँ किसने लाया? कैसे वो मेरा हवाई जहाज रुक गया और इस छोटे से गांव में आना पड़ा, और कैसी वो कार चली और कैसी आंधी तूफान आ गए और फिर मैं कैसे इस छोटे से घर में आ गया, ये किसने किया? और ये पल उसके लिए क्रांति का पल होता है और वो उस माता को कहता है कि मैं ही वो हूं। और तुम्हारी प्रार्थना इस संसार की सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे यहां लाया है। तत्वों को जिसने हिला दिया, जो कि एक असंभव सा कार्य है, और उसके जीवन में एक मौन क्रांति हो जाती है। ये पहला उदाहरण। एक दूसरी ऐसी सत्य घटना है। रूस में एक बहुत बड़े विचारक और लेखक कवि हुए थे 19वीं शताब्दी में, फ्योडर डोस्टोयेव्स्की। जितने लेखक रूस में हुए होंगे आज तक, शायद सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली लेखकों में फ्योडर डोस्टोयेव्स्की है। उसने अपने जीवन का एक अनुभव लिखा है कि जब मैं 27 साल का था, क्रांतिकारी स्वभाव था। रूस का जो शासक था, जिस तरह का शासन था, जिस तरह का वहां राजा था, जार था, उसके विरुद्ध मैंने विद्रोह कर दिया था, मैंने और मेरे मित्रों ने। और एक समय अप्रैल 1849 में इस विद्रोह के कारण मुझे बंदी बना लिया गया अपने मित्रों सहित, और 8 मास तक हमको कड़ी यातनाएं दी गई। 8 मास तक हमको काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां मुश्किल से सूरज की कोई किरण उतरती थी। खाने के लिए कुछ खास था नहीं, केवल जिंदा रहने के लिए थोड़ा बहुत सख्त जमीन थी जिस पर हम सोते थे। हाथों में बेड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, और 8 मास तक हम मनुष्य की आवाज भी ना सुन पाए। ऐसी कठोर यातना का वो पल था। 8 मास तक हमने वहां गुजारा, और एक दिन अचानक काल कोठरी के दरवाजे खुले। कुछ सैनिक आए और उन्होंने कहा, चलो। कहां जाना है पता नहीं,
और उसी अवस्था में उनको एक बग्गी में बिठाया जाता है और कहीं पर पहुंचाया जाता है। भविष्य अज्ञात है, सोचते हैं शायद हमें रिहा हो रहे, परंतु शायद मृत्यु की सजा भी हो सकती है, कुछ भी पता नहीं। वो उन्हें एक जगह लाया जाता है और वहां लाकर उन्हें पता चलता है कि हमें मारा जाने वाला है, एक एक करके। यही हमारी सजा है, यही हमारी परिणति, यही परिणाम है। एक एक की हथकड़ियां तोड़ दी जाती है और उन्हें कहा जाता है, ये लो क्रॉस जीसस का, इसको चूमो और जो करना है करो, जो प्रार्थना, क्योंकि ये तुम्हारा अंतिम घड़ी है। घबरा जाते हैं अंदर से, ऐसा भय कपता है, शरीर कुछ कुछ होने लगता है और एक एक को सामने लेके जाया जाता है और बंदूक लेकर, पिस्तौल लेकर कुछ सैनिक वहां खड़े होते हैं और अभी उन्हें बस मारने ही जाने वाले थे कि अचानक से एक घोड़े पर सवार व्यक्ति आता है, जार की तरफ से, राजा की तरफ से एक संदेश लेकर कि ये दोस्टोयेव्स्की और उसके साथियों को रिहा कर दिया जाता है। अचानक अभी मृत्यु सामने थी और अचानक फ्रीडम, अचानक रिहा हो गए। उस पल का वर्णन लेखक ने अपने किसी किताब में द इडियट में किया है। बहुत समय बाद उसने लिखा है कि वो जीवन का ऐसा पल था कि उस समय मैंने सोचा कि मेरा जीवन कहाँ बीत रहा था, कहाँ गुजर रहा था। आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन एरर्स, इन मिस्टेक्स, इन इडियोसिटीज, इन फॉल्ट्स एंड फेलिंग्स, इन सिंस। मैंने अपना जीवन पाप कर्म में गुजार दिया था, मैंने अपना जीवन कितनी गलतियों में गुजार दिया था। कैसा ये भगवान की अनुकंपा हुई मुझ पर कि मृत्यु सामने थी और मुझे एक फिर अवसर दिया गया। और उस पल, उस क्षण, उस मोमेंट जीवन में क्रांति हो गई और उसके बाद का जो जीवन था वो फिर वो वैसा नहीं रहा जो कि पहले था। एक आत्म क्रांति घटित हो गई। इन दोनों उदाहरणों में, दोनों ही व्यक्तियों के जीवन में ऐसी घटनाएं हुई कि अचानक क्रांति हुई, परिवर्तन हुआ, फिर वो नहीं रहे जो पहले थे। तो आज हम ऐसी ही आत्म क्रांति की चर्चा करेंगे। हम क्या करें जो हमारा जीवन भी ऐसा ही परिवर्तित हो जाए, हमारा जीवन भी ऐसी ही आत्म क्रांति से गुजरे और फिर हमारे जीवन में वह परम शांति, वह ओम शांति की किरण, वह ओम शांति का अनुभव, वह परम शांति का अनुभव जीवन में आ जाए। अभी अभी हमने एक बाबा का महावाक्य आपको सुनाया, जिसमें बाबा ने कहा, 18 जनवरी की मुरली है, कि इस समय तुम शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हो। एक समय आएगा, कौन सा समय? जब तुम स्वयं शांति स्तंभ बन जाओगे, तब बाप तुम्हारी परिक्रमा करेगा। शांति स्तंभ बन जाना अर्थात अंग अंग शीतल हो जाना, अर्थात मन में परम शांति प्रकट हो जाना, अर्थात अध्यात्म की परम अवस्था को प्राप्त हो जाना। योगी के अंग अंग शीतल हो जाते हैं। इस संसार की कोई चीज उसे उद्वेलित नहीं कर सकती। संसार की कोई घटना उसके अंदर एजिटेशन, उद्वेग उत्पन्न नहीं कर सकती। ऐसी परम शांति की स्थिति वह संपूर्णता की अवस्था है, संपन्नता की स्थिति है। जैसे ब्रह्मा संपूर्ण शांत है, शांति का फरिश्ता है, शांति स्तंभ है, उसी तरह जैसे ये शांति स्तंभ यहाँ खड़ा है और इसकी किरणें सकल विश्व में फैल रही है।
अस्थिया स्थिति की याद दिलाएगी। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के 69 के कि अस्थिया स्थिति की याद दिलाएगी। शरीर चला गया परंतु प्रकंपन संसार में फैल रहे हैं, फैलते रहेंगे। जैसे ये शांति स्तंभ बन गया वैसे हर एक ब्राह्मणात्मा शांति स्तंभ बन जाए। सुबह का वरदान। यह जीवन अलौकिक है, लौकिक जैसा नहीं। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब कुछ जहां परिवर्तन हो जाए, ऐसी आत्मक्रांति हमें लानी है। तो आज हम ऐसी क्रांति के 16 सूत्र देखेंगे। ऐसी 16 प्रकार की क्रांति जो हर एक को अपने जीवन में लानी है। और जैसे जैसे ये क्रांति आती जाएगी शांति की ओर हम बढ़ते जाएंगे। एक एक सूत्र जो शांति का है, क्रांति का है, उसे केवल सुनना नहीं परंतु इस शांति स्तंभ के प्रफुल्लित, पुनीत, परम पावन वातावरण में सुनते सुनते ही धारण करते जाना है। सुनना भी हो और सुनते समय वाक्य वाक्य में जो अंतराल होगा, जो अवकाश होगा, जो मौन होगा, जो पॉज होगा, उस पॉज में, उस अंतराल में स्वयं की चेकिंग भी साथ साथ करते जाना और क्रांति के ये सारे सूत्र स्वयं के अंदर धारण करते जाना। शांति का, क्रांति का पहला सूत्र है विचार। विचार मंथन। किसी भी बात को तुरंत स्वीकार नहीं कर लेना, सोचना। भगवान के महावाक्य है, ये ज्ञान अंधश्रद्धा का नहीं, ये ज्ञान अंधविश्वास का नहीं। बाप जो कहता है और संसार के लोग जो कहते हैं, जज करो राइट कौन है। अंधश्रद्धा से इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करना। अपनी बुद्धि को, अपने चिंतन को, अपनी विचारधारा को बड़ा करना है। एक शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है, आसमान में कितने तारे हैं? एक लड़का कहता है 100। दूसरा कहता है 1000। शिक्षक पूछते हैं, बताओ कितने तारे तुम आसमान में देखते हो? तीसरा कहता है 1,00,000। चौथा कहता है 1 करोड़। एक छोटा सा बच्चा क्लास में होता है। टीचर पूछते हैं, तुम कितने तारे देखते हो? वो कहता है 3। शिक्षक पूछते हैं, तुम्हारे सारे मित्र 1000, 1000, 1,00,000, 1 करोड़ देखते हो, तुम 3 क्यों देखते हो? वो कहता है, हमारे घर की खिड़की छोटी है, इसके लिए मुझे 3 ही दिखाई देते हैं। हमारे मन की खिड़की कितनी बड़ी है और कितना हम उससे देख रहे हैं। क्या यह वातायन बढ़ाया जा सकता है? क्या यह मन का झरोका बढ़ाया जा सकता है? क्या यह चिंतन की धारा श्रेष्ठ, विशाल की जा सकती है? हाँ, कैसे होगी? चिंतन से, मनन से, अध्ययन से। मुरली का एक एक महावाक्य महावाक्य है, श्रेष्ठ वाक्य है, भगवान के मुख से अवतरित हुआ हुआ वाक्य है। श्री हरि के मुख से, मुखारविंद से निकला हुआ ब्रह्म वाक्य है। वाक्य वाक्य में शक्ति है, पावर है। केवल एक ही वाक्य को यदि धारण कर लिया जाए तो जीवन में क्रांति आ सकती है।
कल की मुरली साकार साकार महावाक्य थे, बच्चे तुम्हें इन ज्ञान रत्नों के बीज को स्वयं में धारण करना है। कितना शक्तिशाली वाक्य है। तुम्हें इन ज्ञान रत्नों के बीज को बोना है मन की भूमि में। बहुत सारे महावाक्य गिर रहे हैं, परंतु जैसे आज सुबह की भूमि में कहा था, कलराठी जमीन है संसार। कल कहा था जैसे बच्चे घर में ना हो तो घर सूना सूना, वैसे संपूर्ण संसार सूना सूना है। ऐसी मन की भूमि पर यदि वो कलराठी है तो वो बीज नहीं उगेगा, पल्लवित नहीं होगा। इसके लिए विचार से, तर्क से, मंथन से स्वयं की इस भूमि को उपजाऊ करना है, ताकि विचार की क्रांति हो सके, संकल्प की क्रांति हो सके। और जब तक विचार नहीं होगा हर बात का, जो बाबा कह रहे हैं केवल डायरी में नोट नहीं करते जाना है, परंतु एक एक वाक्य को सोचना है। क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया, सत्य है असत्य है, सार है असार है, मिथ्या है या वास्तविक है, क्या है। किसी भी बात को तुरंत स्वीकार कर लेना अर्थात उस बात से मुक्त हो जाना। हमें बताया गया ये आदर्श है, इनको फॉलो करना है, परंतु उस आदर्श को यदि हम भगवान बना दिया जाए, उसके गले में माला पहना दी जाए तो हम उससे मुक्त हो जाते, क्योंकि अब हमें उन जैसा बनने की आवश्यकता नहीं। ये बड़ा ही कुटिल मार्ग संसार ने हमेशा से खोजा है। जितने संत योगी महात्मा तपस्वी सन्यासी हुए हैं, उन्हीं को भगवान बना दिया, ताकि फिर उन्होंने जो किया वैसा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो दूसरे हो गए, हम दूसरे हो गए। महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा था मेरी पूजा करो। आज संसार में सबसे ज्यादा मूर्तियां उन्हीं की है। किसी मंदिर में 10,000 मूर्तियां है। उन्होंने कहा था मेरा कोई शास्त्र नहीं बनाना, उन्होंने कहा था मेरे कोई पंथ नहीं बनाना, पर उल्टा हुआ। मनुष्य दूसरे मार्ग ढूंढ लेता है पूजा का। आज सुना ना, इसके जिस्म को भी याद नहीं करना, साकार देह को याद नहीं करना, ब्रह्मा की कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा को माला नहीं पहनाओ, माला पहनाना अर्थात उसको अलग कर देना, फिर हमें उसके जैसा बनने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो पहली क्रांति है, पहला क्रांति का सूत्र है विचार। दूसरा है आत्माभिमान। पहले 5 सूत्र होंगे तो अगले 5 सूत्र उसका परिणाम होंगे। तो दूसरा सूत्र, दूसरी क्रांति जो लानी है वो है आत्माभिमानी स्थिति और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। बार बार आत्मा देखना सुबह का वरदान। दृष्टि, वृत्ति और स्मृति इसको बना दो। आत्मा है या तो फिर बहन है, भाई है, बस दिन रात इसी का अभ्यास करते रहना। देह धीरे धीरे जो देह का आकर्षण है वो शिथिल होते जाएगा, विलीन होते जाएगा, नहीं तो देह खींचते जाएगा। स्वयं को आत्मा समझना और जो भी दिखाई दे रहे हैं चमकता हुआ सितारा उनको देखना, इसी का सबसे ज्यादा अभ्यास चाहिए। और यही अभ्यास सबसे कम है। क्या हम करें कि अभ्यास नेचुरल हो जाए। दूसरे भी आत्मा हमें तब दिखाई देते हैं जब हम स्वयं उस आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं। मुरलिया चल रही है, अमृत वेले का समय, रात रात जाग कर अभ्यास करो। रात का समय सबसे फ्रेश, सबसे शक्तिशाली समय है। दिन में याद नहीं टिक सकती, सुबह टिक सकती है। एकांत होता है, सन्नाटा होता है, जैसे कि मर चुके हैं। ऐसा अनुभव, ऐसा डेड साइलेंस का अनुभव उस समय
उस आत्मा का अनुभव। मैं देह नहीं, केवल आत्मा हूं। देह खो गया, देह विलीन हो गया, तत्व तत्व में विलीन हो गए, बच गई आत्मा। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुर्यम। वह तुरिया, द फोर्थ स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस का अनुभव केवल प्रातः स्मरामि होगा। इसके लिए सुबह इसका अभ्यास करना है, आत्माभिमानी स्थिति का, जैसे देह है ही नहीं। ये दूसरी क्रांति है। तीसरी, याद की क्रांति। परमात्मा याद की, योग की। आज सुबह की साकार मुरली, जैसे वो आशिक माशूक, उनका प्यार विकार के लिए नहीं होता है, एक दूसरे को देखते रहते हैं, वैसे तुम बाप की याद में रहो। इतना याद करो, इतना याद करो कि संसार भूल जाए, संसार के लोग भूल जाए, देहधारी भूल जाए। वह एक ही सर्वस्व है। ऐसा अनुभव केवल कहने मात्र नहीं, केवल भाषण देने मात्र नहीं, केवल दूसरों को बताने मात्र नहीं, केवल ये कहने मात्र नहीं कि वही सर्व संबंधी है, परंतु वो साक्षात अनुभव कि आत्मा खो गई। लोग ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं, परंतु वास्तव में ब्रह्मचर्य परिणाम है योग का। जिसने ब्रह्मचर्य की साधना की, कहीं ना कहीं दमन किया। लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं वो वासना शेष रह गई। यहां तक कि संसार में जितनी संस्थाएं धार्मिक है और वहां पर जितने ब्रह्मचारी है, कहीं ना कहीं वहां पर काम धक्के खा रहा है, धक्के दे रहा है उनको अंदर से, क्योंकि योग की विधि पता नहीं। केवल ब्रह्मचर्य साधना है, मैं ब्रह्मचारी हूं, ये सोचने से ब्रह्मचारी नहीं हो जाते। शायद कल की मुरली में था, शरीर से डिटैच हो जाओ, परंतु खाली शरीर से डिटैच होकर कुछ नहीं होगा। शरीर से डिटैच होकर तुमको बाप को याद करना है, तब फायदा है। शरीर से डिटैच तो सन्यासी भी होते हैं, परंतु फिर भी ब्रह्मचर्य नहीं साध सकते। योग वो विधि है जिससे सहज परिणाम प्यूरिटी आएगी, क्योंकि योग से देह का आकर्षण शनैः शनैः शिथिल कम होते जाएगा। तो अपने योग के चार्ट को बढ़ाना है, जोर से पुरुषार्थ करो। सुबह की साकार मुरली, ये तीसरी क्रांति। चौथी, परमात्मा प्रेम की क्रांति लानी है। परमात्मा प्रेम एकमात्र ऐसी चीज है संसार की, उसमें कोई व्यक्ति डूब जाए तो परिवर्तन होना ही है। विदेश के एक लेखक ने एक अनुभव लिखा है, एश्योरेंस एंड सिन नाम की एक किताब में आरसी स्क्रॉल नाम के एक लेखक ने लिखा है एक व्यक्ति का अनुभव। फिर से अलर्ट होके बैठेंगे। विचार सागर मंथन, आत्माभिमानी स्थिति, परमात्मा योग और परमात्मा प्रेम। उस परमात्मा प्रेम में यहां बैठे बैठे शरीर से डिटैच स्वयं को कर देना है और एक धक से, एक क्षण से, एकदम उस एक पादरी चर्च में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देते थे, गीत लिखते थे, भजन लिखते थे, दिन रात प्रभु का गुणगान करते थे, प्रवचन करते थे। संसार से वैराग था और अचानक उसी चर्च की एक नर्स, एक नन से आसक्ति बढ़ गई, प्रेम हो गया और बाद में दोनों ने शादी कर ली। सब कुछ छूट गया, चर्च छूट गया, वो गीत, वो संगीत, वो प्रभु की आराधना, सब कुछ, सब छूट गया और धीरे धीरे विकारों की गर्त में चला गया। बहुत साल बीत गए, दुखी था अंदर से। ऐसे ऐसे उसने गीत लिखे थे प्रभु प्रेम के
कि लोग वो गीत सुनकर मगन हो जाते थे भगवान की याद में, वो इंग्लिश साम्स। और आज वो एक पापमय जीवन व्यतीत करता था। और एक दिन एक टांगे में बैठकर कहीं जा रहा था, पेरिस की एक सड़क में, रात का समय था। एक महिला वहां आके बैठी उसी टांगे में, और वो दोनों जाने लगे। तो वो महिला लेखक थी और वो कुछ कविताएं पढ़ रही थी, कुछ गीत पढ़ रही थी। वो गीत इसी के लिखे हुए थे। और वो कह रही थी, मैं तुम्हें एक गीत गाकर सुनाती हूँ, ये एक ऐसा गीत है कि इसको यदि कोई सुन ले तो भगवान की प्यार में खो जाए। तो जैसे ही वो गीत पढ़ती है, उस व्यक्ति को 18वीं शताब्दी की कहानी, रॉबर्ट रॉबिन्सन जिसका नाम था, उस रॉबर्ट को लगता है, वो कहता है ये तो मेरा ही लिखा हुआ गीत है। परंतु वो जोर जोर से रोने लगता है कि कैसा मेरा वो पवित्र जीवन था, कैसा वो श्रेष्ठ समर्पित जीवन था, और कहां किस नर्क में मैं अब पड़ गया हूं। और स्वयं भी गया और किसी एक आत्मा को भी पकड़ इसी नर्क में घसीट कर लाया। रोने लगता है और उसको कहता है ये गीत मेरा ही लिखा हुआ, पर अब मैं वो नहीं रहा। तो वो स्त्री कहती है, क्यों नहीं रहा? देखो तुमने क्या लिखा है, द स्ट्रीम्स ऑफ थाय अनसीजिंग मर्सी। भगवान के लिए उसने लिखा होता है, उसकी करुणा, उसकी कृपा का जो झरना है वो निरंतर बह रहा है। तो वो महिला कहती है, द स्ट्रीम्स ऑफ हिज अनसीजिंग मर्सी अभी भी बह रही है पेरिस के इस सड़क में, अभी भी समय नहीं गया। और अचानक वहां क्रांति होती है और अचानक उसको होश आता है। वो कहता है कि मैं अब जाग गया हूं। और फिर से वो उस प्रभु प्रेम के जीवन में वापस आ जाता है। तो चौथा है प्रभु प्रेम। पांचवा है सेवा में संलग्नता, सेवा में स्वयं को बिजी रखना, स्वयं सेवा में स्वयं को डुबो के रखना। एक संकल्प आज शाम को हमारे मन में आया, सेवा वो एक फ्रेम है, जैसे कोई फोटो होता है। कोई सोचे कि मुझे सेवा से थोड़ा देर दूर रहना है, केवल तपस्या करनी है, केवल ज्ञान योग करता हूं। परंतु सेवा वो फ्रेम है उस फोटो की, उस ज्ञान योग के फोटो की। फ्रेम यदि निकाल दिया जाए तो वो फोटो इतना शोभायमान नहीं दिखेगा। सब कुछ करते हुए बिजी रहते हुए भी ज्ञान योग करना, यही कर्मयोगी जीवन है। तो सेवा करते करते ही क्रांति आएगी, सेवा छोड़कर नहीं, कर्म छोड़कर नहीं। ये पांच चीजें जब होगी तो अगली 5 क्रांति आएगी। क्रांति के अगले 5 सूत्र बाबा मुरलियों में हमेशा कहते हैं 3 बंदरों के विषय में, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, न बुरा ना बोलो। उसमें चौथा एडिशन है बुरा ना करो, और भगवान ने जो एडिशन किया है वो है सोचना। जापान में इनको 5 वाइज या 4 वाइज मंकी कहा जाता है। सबसे पहला या 6वां सूत्र है मिज़हरु। मिज़हरु अर्थात उस बंदर का नाम है जापान में, बुरा न देखना। यदि हमें आत्मक्रांति लानी है तो उसका 6वां सूत्र है, ऐसी कोई चीज न देख लेना इन आंखों से कि जिसके विषय में फिर पश्चाताप हो। ऐसी कोई बातें, ऐसे कोई सीन, ऐसे कोई दृश्य, शास्त्रों में उदाहरण है अजामिल का, वो तो बहुत बड़ा पंडित था, ब्राह्मण था, इतना श्रेष्ठ था, एक दिन विकार देखा और उसके बाद में पतन चालू हुआ। क्या हम देख रहे हैं? स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल आंखों से और मन की आंखों से। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, यूट्यूब, क्या देखा जा रहा है? क्योंकि जो देखेंगे वो अंदर जाएगा और संस्कार बनेगा धीरे धीरे। इसके लिए ऐसी कोई चीज नहीं देखनी है जो डाउटफुल है, जिसमें विकार का अंश भी है, क्योंकि चिंगारी की आवश्यकता है, जन्म जन्म के पाप सिर पर है। 6वां सूत्र है बुरा न देखना। तो देखना क्या? देखना है तो प्रभु की लीला, देखना है तो वो देखो, उसका वो रूप कितना सुंदर है, उसका ये यज्ञ कितना सुंदर है, उसका ये परिवार कितना सुंदर है। 7वां सूत्र है सुनना। क्या हम सुन रहे हैं? ग्लानि की बातें, परचिंतन की बातें, संसार
का मनोरंजन, संसार के गीत, संसार के सॉन्ग्स, वो जो भी सुनोगे, सुनने का भी प्रभाव पड़ता है। भगवान के वचन अमृत तुल्य है। वो न सुनकर यदि कान और बातें सुनने के लिए लालायित है तो प्रभाव पड़ेगा। सुनने की क्रांति है, केवल शुभ ही सुनना। तीसरा है, दूसरे का नाम है किकाजारू, उस बंदर का नाम जापान में। तीसरे का नाम है बोलना। इवाज़ारू, क्या हम बोल रहे हैं? एक है संकल्प करना और फिर बोलना, दूसरा है बोल दिया और उसके बाद में संकल्प करना। जब हमें पता है ये बोलना है तो जबरदस्ती और जानबूझ के वो बोलना, और फिर अपने आप संकल्प निर्माण होंगे, अदर वे राउंड। ये भी एक प्रोसेस है। ये तीसरा। चौथा है करना, क्या हम कर रहे हैं? क्योंकि करने का बहुत जबरदस्त प्रभाव है। कुछ कर्म बिना सोचे ही किए जा रहे हैं। बाबा ने कहा है जो भी करो उसमें 3-4 चीजें होनी चाहिए। श्रीमत अनुसार, आत्माभिमानी स्थिति, याद, निमित्त भाव, निस्वार्थ भाव, त्रिकालदर्शी स्थिति, ये सारी चीजें होनी चाहिए, फिर कर्म हो, नहीं तो पश्चाताप होगा। संसार में रक्त की नदियां बहेगी, ब्राह्मण संसार में खून के आंसू बहेंगे। जो करना था नहीं किया। भगवान चीख चीख के पुकार पुकार के कह रहा था ये करो, पर हमने नहीं किया। ये सारी चीजें अशुद्ध भावनाएं निर्माण करती है। देखना सुनना आज कहा ना फ्लू की तरह है। पांचवा है सोचना, संकल्प। क्या हम सोच रहे हैं? विचार की क्रांति में यहां है सोच की क्रांति। ओमेवा ज़हरू। ये 5 चीजें हम आज बता रहे हैं। 5 पहली चीजों का परिणाम होगी। वैसे तो संकल्प बीज है, परंतु योग करते रहो तो अपने आप शुद्ध संकल्प आते जाएंगे। विचार करते रहो, चिंतन करते रहो, मनन करते रहो तो नए संकल्पों की रचना होगी। सेवा में संलग्न रहो तो अपने आप नए संकल्प आएंगे। तो पहले 5 और ये 5, ऐसी ये 10 क्रांति के सूत्र। 11वां है वैराग। जब तक अंतर मन में वैराग नहीं संसार के प्रति, तब तक इस अध्यात्म पथ में उन्नति हो ही नहीं सकती। जो मन संसार से लगा हुआ है, अटैच है, पकड़े हुए है संसार को, वो आगे नहीं जा सकता। आसक्तियां है, बंधन है, कैसे जाएगा? इसके लिए कल कहा था विष है, काम विकार, पॉइजन है। इस पॉइजन की वजह से संसार कब्र दाखिल हुआ है। आज कहा है सरसों मिसल आत्माएं भरी पड़ी है यहां पर। संसार से, व्यक्तियों से, वैभव से, साधनों से, सफलता से, समय से, इनसे भी सूक्ष्म वैराग चाहिए, नहीं तो फंसेंगे और आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये क्रांति का 11वां सूत्र है। फिर अगली 3 बातें हैं जो जुड़ी हुई है। पहला विजुअलाइजेशन, मानस दर्शन। दूसरा क्रिएटिविटी, और तीसरा माइंडफुलनेस। ये अगली 3 पॉइंट्स है। पहला है मन की आंखों से देखना। एक है स्थूल आंखों से देखना, पर उससे अधिक कई गुना अधिक शक्तिशाली है मन की आंखों से देखना। कल की मुरली में था, मम्मा ने कोई साक्षात्कार नहीं किया, परंतु आगे गई। क्या किया फिर? विजुअलाइजेशन, अपने संपूर्ण स्वरूप को देखना। ये मैं हूं और मैं वो बन रहा हूं, बन गया हूं, बन चुका हूं। उसको मन की आंखों से विजुअलाइज करना। जो भी मैं बनना चाहता हूं, ये विकार है, काम विकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अपने आप को वो देखना कि इससे वो मुक्त है। अभी कंफ्यूजन है, अभी रोने के संस्कार है, अभी दुख के संस्कार है, पीड़ा के संस्कार है, दर्द के संस्कार है, अभी शरीर में कोई रोग है, अपने आप को देखो, ये मैं हूं जिसका शरीर संपूर्ण निरोगी है।
तो निरोग आकर्षित होगा, आकर्षण का नियम कार्य करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आएगा, जो संकल्प मेरे वैसा ही मैं बनूंगा। तो विजुअलाइज करना, देखना, किससे? स्थूल आंखों से नहीं, मन की आंखों से। दूसरा बताया क्रिएटिविटी, रचनात्मकता लानी है, नई चीज करनी है। आज तक जो किसी ने नहीं किया, आज तक ये सेवा में किसी ने कोई सोचा नहीं, वो सोचना है। लास्ट संडे की जो मुरली थी, दीदी के महावाक्य, दीदी का विशेष बोल कौन सा था? कुछ नया करो, कुछ नया करो, कुछ नया करो, कुछ नया करो। जो योग में अभी तक नहीं किया वो आज करो, जो ज्ञान में अब तक नहीं किया वो आज करो, जो तपस्या में आज तक नहीं किया वो अब करो, जो संबंधों में आज तक नहीं किया वो अब करो। नवीनता, क्रिएटिविटी, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सभी बातों में। और तीसरी बात है माइंडफुलनेस, होश, जागरण। जो भी चीज हम करें वो जागते हुए करें। चल रहे, उठ रहे, घूम रहे, भोजन कर रहे, पानी पी रहे, परंतु होश में, छोटे छोटे होश का अभ्यास करना है। मैं इस समय पानी पी रहा हूं, मैं इस समय भोजन कर रहा हूं, ये जागरण की अवस्था है। क्योंकि जैसे ही मन सो जाता है, दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग में चला जाता है, या तो अतीत में भागता है या भविष्य में जाता है, कल्पनाएं करने लगता है कुछ के कुछ, समय वेस्ट। होश में रखना है। माइंडफुलनेस टेक्निक्स क्या क्या है, इसके विषय में पढ़ना है, जानना है, समझना है। अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, जागरण, होश। छोटे से छोटा कार्य जाग कर करना है। नहाने से लेकर तो, भोजन बनाने से लेकर तो सब कुछ जाग कर। अभी बैठे हैं, मैं क्लास सुन रहा हूं, सो नहीं जाना बीच में, मन न सो जाए, जागरण। छोटे छोटे जागरण बड़ा जागरण लाएगा। क्योंकि गलती तब होती है जब हम मूर्छित हो जाते हैं। एकदम से क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मूर्छित है उस समय। परंतु उस समय जागरण के लिए बड़ी साधना चाहिए। इसके लिए छोटे छोटे जागरण करने हैं, ताकि बड़ा जागरण हो जाए, महाजागरण। तो ये 3 सूत्र। अंतिम 2, 15वां, प्रकृति। जब तक प्रकृति, मौन और एकांत, ये 3 चीजें जुड़ी हुई है। प्रकृति के सानिध्य में जाना, मौन में प्रवेश करना, एकांत का अनुभव, सेवन करना, उस मौन में मौन क्रांति होगी। जीवन में जो जो परिवर्तन आता है, एकांत के क्षणों में आता है। रोज की दिनचर्या में ऐसा कुछ समय निकलना है जिसमें स्थूल रूप से भी हम अकेले हैं। प्रकृति के बीच में जाना है, जहाँ झरना है, जहाँ खुला है। जैसे यहाँ आज बैठे हैं, खुले में सुनना और बंद कमरे में सुनना, इसमें अंतर है। खुले में मन खुल जाता है, खुल जाता है और खिल भी जाता है। तो प्रकृति, मौन और एकांत। और लास्ट पॉइंट है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है अपने जीवन में क्रांति लाने के लिए, वो है साक्षी भाव। 7 चीजों को साक्षी होकर, रोज 24 घंटे में एक बार इन 7 चीजों को साक्षी होकर देखना है। आज सुबह की साकार मुरली, तुम्हें इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। पतंग उड़ी, शूट हुआ, पत्ता हिला, शूट हुआ, शूट हो रहा है, पर तुम्हें क्या करना है? साक्षी होकर देखना है। तो अंतिम क्रांति है साक्षी की। सबसे पहले स्वयं को साक्षी होकर देखना, आत्मा को। दूसरा, दूसरी आत्माओं को साक्षी होकर देखना। तीसरा, इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना। चौथा, प्रकृति को साक्षी होकर देखना। पांचवा, माया ने कैसे कैसे रूप बदला है मेरे जीवन में या फिर सृष्टि में, उसको साक्षी होकर देखना। छठवां, समय को साक्षी होकर देखना। और अंतिम, स्वयं भगवान और उसके जो कर्तव्य है, उसका जो पार्ट है, उसको ही साक्षी होकर देखना। कहा तो भगवान हिस्ट्री हॉल, और फिर मेडिटेशन हॉल, और ओम शांति भवन, और फिर डायमंड हॉल, और अब क्या पार्ट चल रहा है, कैसे भगवान ने अपना पार्ट बदला है, क्या हो रहा है उसके पार्ट के साथ, और हम क्या कर रहे हैं। भगवान आ गया, अभी भगवान जा रहा है, बोलने का समय है। तो ये 16 सूत्र है जीवन में आत्म क्रांति लाने के।
अलग अलग समय पर इन सभी बातों का चिंतन करना है। पहला, विचार सागर मंथन। दूसरा, आत्माभिमानी स्थिति। तीसरा, योग। चौथा, परमात्मा प्रेम को बढ़ाना है। क्या हम करें कि जिससे भगवान का प्रेम बढ़ जाए। बाबा का प्यार अर्थात 7 चीजों से प्यार। बाप का प्यार अर्थात मुरली से प्यार। बाप से प्यार अर्थात यज्ञ से प्यार। बाप से प्यार अर्थात परिवार से प्यार। बाप से प्यार अर्थात श्रीमत से प्यार। बाप से प्यार अर्थात उसके राजयोग से प्यार। बाप से प्यार अर्थात उसकी सेवा से प्यार। ऐसी ये 7 चीजें हैं। कोई ये नहीं कह सकता केवल मेरा बाबा कहने से नहीं होगा। यज्ञ से प्यार करना पड़ेगा, इस परिवार से प्यार करना पड़ेगा, मुरली से प्यार करना पड़ेगा, श्रीमत से प्यार करना पड़ेगा। तब कहेंगे कि भगवान से प्यार है। नहीं तो वो दिखावा मात्र है, दंभ है, आडंबर है। तो परमात्मा प्रेम और सेवा में संलग्नता। फिर 5 बंदर, न बुरा देखना, न सुनना, न बोलना, न करना और न ही सोचना। 5 के बाद वैराग अपने जीवन में फिर लाना है। फिर 3 चीजें, विजुअलाइजेशन, मानस दर्शन का प्रैक्टिस करना है। व्हाट इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन? जैसे काम विकार के विषय में कोई कल्पना करता है और कोई काम क्रिया में रत है, दोनों क्रियाओं में समान रूप से ऊर्जा खर्च होती है। कल्पना, सेंसुअल फैंटेसीज सबसे बड़ा रोग है आज युवकों में। कल्पना करता है विकार की, क्योंकि सामाजिक परिवेश उसे सीधा विकार में उतरने की अनुमति नहीं देता। इसलिए कल्पना से अपने अंदर आंतरिक भोग करता है, परंतु वो भी ऊर्जा का हाथ है, ऊर्जा नष्ट होती है उससे। इसके लिए क्रिएटिव स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशंस करने हैं। अगला, क्रिएटिविटी लानी है और माइंडफुलनेस, होश। लास्ट 2 कौन से? प्रकृति का सानिध्य, मौन का समय, मौन का अंतराल और एकांत। एकांत में जाना, खुद को देखना, जीवन को देखना, चिंतन करना। और लास्ट है 24 घंटे में हर एक को एक बार करना है। स्वयं को साक्षी होकर देखना, इर्द गिर्द जो आत्माएं हैं, घर वाले, परिवार वाले, सेवा केंद्र वाले, ऑफिस वाले, मधुबन वाले या जो भी है, सबको साक्षी होकर एक बार देखना। प्रकृति को साक्षी होकर देखना, माया को साक्षी होकर देखना, समय को साक्षी होकर देखना। और भगवान का जो पार्ट है याद करना, भगवान अब जा रहा है। तो ऐसे ये क्रांति के 16 सूत्र जब जीवन में आएंगे, तब ओम शांति का परम अनुभव, केवल कहने मात्र नहीं, परम अनुभव, शांति का वो स्वरूप, शांति के वो फरिश्ता, शांति स्तंभ हम स्वयं बन जाएंगे। और फिर से बाबा का महावाक्य कहकर इस क्लास की को पूरा करते हैं। जब अब तुम शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हो, एक दिन आएगा जब तुम शांति स्तंभ बन जाओगे, तब बाप तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। ओम